नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षित भारत के डेली करंट अफेयर कार्यक्रम में। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का 9 जनवरी यानी आज ही के दिन निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। वे गुजरात के 4 बार सीएम रहे थे और नरसिम्हा राव सरकार में ये वित्त मंत्री भी रहे थे। और इसके बाद अगर हम देखें तो माधव सिंह सोलंकी है, उनका जन्म 30 जुलाई 1927 को हुआ था। और इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या है, यानी आज ही के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 12 जनवरी की, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और 1 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 11 जुलाई की, तो यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका से श्वेत और अश्वेत के बीच जो भेदभाव था उसको मिटा करके और वहाँ से वापस भारत लौटे थे। और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। और वर्ष 2021 की यानी इस वर्ष की प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान। आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान, ये इस दिवस की थीम थी। इसके बाद अगर हम देखें कि यूएनओ के मुताबिक 1.75 करोड़ भारतीय यानी कि 2.25 करोड़ भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं। इनके द्वारा भारत में पैसा भेजा जाता है और ये भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहयोग करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने जासूसी कानून में संशोधन किया है जिसके तहत बच्चों से भी जासूसी कार्रवाई है वो करवाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अपने हाल ही में जासूसी कानून में संशोधन किया है जिसके तहत बच्चों से भी जासूसी कार्रवाई करवाई जा सकती है। इसके बाद इसका कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है कि ये गलत है बच्चों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो कानून में संशोधन किया गया है इसके द्वारा बच्चों का प्रयोग करते हुए उसके माता पिता के खिलाफ भी उनसे जासूसी करवाई जा सकती है। हालांकि उसका क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से ऊपर का रखा गया है कि ये बच्चे हैं वो अपने माता पिता के खिलाफ भी जासूसी कर सकते हैं। और इनका प्रयोग है वो पुलिस के द्वारा और विभिन्न जो वहाँ के संगठन हैं उनके द्वारा करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन यूरोपीय देश है, ये यहाँ पर पड़ता है ब्रिटेन। और जो हमारी मानक समय रेखा है विश्व की वो यहाँ से ही गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है वो यहाँ से ही गुजरता है। ये यूनाइटेड किंगडम के लंदन से गुजरता है और यहाँ पर पड़ता है दोस्तों इंग्लिश चैनल, जो बाकी यूरोप और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। और ये यहाँ पर आ गया नीदरलैंड में ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और नीदरलैंड की जो राजधानी हेग है वहाँ पर उसका मुख्यालय है। इधर ये फ्रांस आ गया, फ्रांस की राजधानी है वो पेरिस है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा स्माइल फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई स्माइल ऑन व्हील्स परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा से है।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा से है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाती है। जो कंपनियां होती है उनके द्वारा CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या है, ये उनका एक सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है और वो ये कार्य करती है। इसके तहत निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करती हैं कुछ कंपनियां, और कुछ कंपनियां हैं वो स्थानीय लोगों को रोजगार भी देती है, क्योंकि वो वहाँ के जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाती है इसलिए। और कुछ लोग पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, कुछ कंपनियां वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य करती है। लेकिन ये जो परियोजना है स्माइल ऑन व्हील्स, इसका संबंध है वो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा से है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम देखते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। तो यह एक कंपनी है जो माइनिंग, मिलिंग और स्मेल्टिंग का कार्य करती है। इसकी स्थापना है वो 1966 में की गई थी, अब से 55 साल पहले, और इसका हेडक्वार्टर है वो उदयपुर में है, राजस्थान के, और यह भारत के क्षेत्र में कार्य करती है। और इसका जो प्रमुख कार्य है वो जिंक और चांदी और लेड आदि का क्या है, खनन वगैरह करना और उनकी प्रोसेसिंग करने का कार्य होता है। ये जिंक और यानी कि जस्ते और चांदी का बड़ा कारखानों में आता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अब IPL का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। तो अब है वो IPL का आयोजन है वो BCCI के द्वारा किया जाएगा। तो इसके अब तक IPL के कितने सीजन का आयोजन हो चुका है, तो 13 का हो चुका है। और इन 13 का किसने करवाया था, IMG ने करवाया था। और IMG का पूरा नाम है वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप है। यह एक अमेरिकी कंपनी है जिसके द्वारा इसका करवाया जा रहा था आयोजन। इनका 13 साल का जो अनुबंध था वो करार है वो पूरा हो गया। और ICC का देखें तो यह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। इसके बाद हम अगला देखें क्वेश्चन, तो हाल ही में किस देश की आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले यानी जो 26/11 को हुआ था के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकवादी जकी उर रहमान लखवी को 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ में इसको 3 लाख का क्या है जुर्माना भी लगाया है इस पर। तो किस देश की अदालत ने ये किया है, आतंकवाद निरोधक अदालत ने, तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। हाँ, ये पाकिस्तान का इसरंगना था और इसको पाकिस्तान की अदालत ने ही ये लगाया है। इस पर आरोप ये था कि ये टेरर को फंडिंग करता है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि ये हाल ही में निर्णय क्यों आया है, तो एक जो हमारी संस्था है इंटरनेशनल स्तर पर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की एक संस्था है जो क्या है विभिन्न देशों को आतंकवाद की फंडिंग वगैरह करने के क्षेत्र में उनको एक सूची में स्थान देती है। तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में है और FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर उसने इन आतंकवाद को फंडिंग करने वाले संगठनों और व्यक्तियों पर रोक नहीं लगाई और कार्रवाई नहीं की तो उनको क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और FATF की जो अगली मीटिंग है वो फरवरी 2021 में होने वाली है, इसीलिए पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है, ऐसा माना जा रहा है। तो FATF का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी स्थापना है वो G7 कंट्री के द्वारा की गई थी। G7 कंट्री के द्वारा की गई थी 1989 में की गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। तो इस पद पर किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर राज एयर ने क्या है भारतीय अमेरिकी है ये। वैसे ये भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करता था, भारतीय मूल का नागरिक है और अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में इसने पदभार संभाला है। और अगर हम बात करें कमला हैरिस की तो ये अभी अमेरिका में उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है,
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना है वो कब की गई थी, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और 2014 में इसका अधिग्रहण है वो फेसबुक के द्वारा कर लिया गया था। और हम बात करें कि व्हाट्सएप हाल ही में क्यों चर्चा रहा है, तो अपनी नई नीति लॉन्च की है इसने अपनी नई नीति लॉन्च की है जो गोपनीयता से संबंधित है। तो इसका कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और यह नीति इन्होंने जारी की है। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई इस नीति का पालन नहीं करेगा तो उसका व्हाट्सएप अकाउंट है वो डिलीट कर दिया जाएगा। इस नीति के तहत है वो लोगों के जो पर्सनल आंकड़े हैं वो थर्ड पार्टी से शेयर करने की बात की जा रही है।